हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सके कैसे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। ना ही कोई लेक्चर है और ना ही कोई स्ट्रैटेजी है। थंबनेल से तो तुम समझ ही गए होगे। आज के ये वीडियो है इस चैनल का 2023, एक पूरा रिकैप हमारे बारे में इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बहुत ही करीब 13,000 सब्सक्राइबर्स है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक हमें वी नीड ओनली 50 सब्सक्राइबर्स हमें सिर्फ और चाहिए। तो मेक श्योर करो, जल्दी सब्सक्राइब करो और 13,000 की फैमिली कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगर स्टार्ट करूँ मैं इस चैनल को, तो देखो यार, जो हमारी हम प्रीवियस ईयर हम न्यू ईयर स्टार्ट किए थे, हमारा रेजोल्यूशन था कि यार मुझे 2023 में 10,000 का मार्क हिट करना है। बिकॉज पहले 1,000 सब्सक्राइबर जो थे उसको हिट करने में मुझे लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय लगा था। तो उसके बाद कभी कभी लगता था कि यार छोड़ देते, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगता था नहीं यार, कि अभी एक थोड़े टाइम के बाद जब बच्चों के एग्जाम्स होंगे तो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट अच्छे होंगे, बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर स्कोर होंगे। वो सब आप लोग मुझे फीडबैक में बताते रहते हो कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए, भैया मेरे हाफ ईयरली में अच्छे नंबर आए। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, भैया मुझे तो आपसे ही पढ़ना है, प्लीज़ वो चैप्टर अपलोड कर दो, ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो। तो यार 11th वाले बच्चों से माफ़ी चाहूँगा, डिक्शनरी से अपलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जल्द हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, उनको अभी मैं उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो उसका भी हमको सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अगर स्टार्ट करें जनवरी में, तो एकदम स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई अपने को। और सबसे ज़्यादा जो अपना प्राइम टाइम आया था वो मार्च में आया था। इस मार्च के अंदर मैंने अपने चैनल पर हाईएस्ट स्टूडेंट्स पढ़ाए थे। ठीक है, दैट इज इन अ डे वी हैव टॉट एवरेज ऑफ 35 से 40,000 स्टूडेंट्स थे एक दिन में। और उस टाइम पे ना मुझे एक छोटी सी ये बात समझ में भी आई कि देखो, मैंने बच्चों को सब कुछ फ्री में दिया। मैंने बच्चों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, उनको रिवीजन भी करवा रहा था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन करवा रहा था। लेकिन जैसे ही पेपर हो गया, बहुत सारे बच्चों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मुझे वहां से थोड़ा सा एज अ क्रिएटर थोड़ा यार बुरा तो लगा। लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये बच्चों की मर्जी है। ओके, इसके बाद हम शुरू किए। इसके बाद न्यू ईयर का जो सेशन था, मैंने कहा कि नया जो सेशन है उसमें मैंने पूरी प्लानिंग कर ली कि हम कब बच्चे क्या चीज़ को बच्चों को ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से उनको देने का प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से वो सब जानते हैं कि हमारा सिलेबस सबसे पहले हमने सिलेबस कवर किया था इस चैनल के ऊपर। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सबसे पहले कवर करा गया था। बिकॉज हम आते आते जो हमारा जुलाई था, जुलाई में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करें कंप्यूटर साइंस की, तो हम किस तरीके से अभी भी 70 आउट ऑफ 70 नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना यार, कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। मुझे आज भी याद है, मेरा टारगेट था कि 5 अगस्त तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ था, एंड दैट वाज कंप्यूटर नेटवर्क्स, और एसक्यूएल के एक दो चैप्टर और बचे थे। 27 जुलाई वहां से इस ईयर में बहुत बड़ा मेरे लिए शिफ्ट आया था। शिफ्ट ये था कि 28 को मेरा बर्थडे होता है। और 28 भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका अगर बर्थडे है तो हम सब बहुत खुश होते हैं यार। ठीक है कि भैया हमारा कल बर्थडे है, हमारा कल बर्थडे है, बहुत सारी प्लानिंग कर चुके होते हैं। आप सबके कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको यहाँ पार्टी चाहिए, कि यार कल यहाँ पार्टी करेंगे, ये ठीक है, जो भी अपना जिसका बजट है उस हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, और सब दोस्त जरूर करते हैं यार। ओके, और करना भी चाहिए। एक ही दिन तो आता है आपका बर्थडे। होता क्या है, मैं आपकी वीडियो शूट करने के लिए बैठा होता हूँ, सडनली मेरे पापा का फोन आता है कि घर आ जाओ। ठीक है, और वो अपने वॉइस में रो रहे थे। उस आवाज को सुन के जो पूरी न्यूज़ थी वो मुझे पता चली पूरी खबर, कि मेरे मामा जो हैं वो नहीं रहे। ये साल मेरे लिए, मैं कह सकता हूँ कि मैं पर्सनल अगर बताऊँ तो मेरे लिए बहुत ही उससे बहुत सेटबैक्स आए थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। जो जुलाई और अगस्त का टाइम था वो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। तो उस टाइम पर मैं गया, आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि कोई जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कभी आप बचपन में उनकी गोद में खेले हो, उनकी गोद में उनके सामने आप बड़े हुए हो। ठीक है, उन्होंने आपको हर चीज़ में सपोर्ट करा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया। लेकिन कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आपको उन्हें कंधा देना पड़े। अगेन, बहुत ज़्यादा आपको मैं इसमें ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जिससे कि तुम शायद थोड़े से दुखी हो जाओ। लेकिन जो मेरी जर्नी है वो मैं आप लोगों को ऑनेस्ट शेयर करना चाहता हूँ। देन इसके बाद क्या था कि यार, उस माहौल में जब मैं जी रहा था तो मेरे अंदर एक चीज़ थी।
और मैं बॉयज सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी बॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर तुम्हें कभी लगता है ना यार कि तुम थोड़ा सा रोने का मन हो रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सोचो जिससे कि तुम रो लो। बिकॉज क्या होगा बेटा, अगर तुम उस टाइम पर नहीं रो पाए तो आगे के लिए ना तुम्हारा क्या होना, मन भारी होता चला जाएगा, भारी होता चला जाएगा। तो आगे तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उस इवेंट के बाद, उस इंसिडेंट के बाद मैंने सोचा था कि यार मैं यूट्यूब को ना बंद कर दूंगा। बिकॉज जब आप अपनी लाइफ में हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हो, आप जब आईसीयू में रहते हो, पेशेंट्स को देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि जो पैसा है ना वो असली में आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बेटा बहुत आसान होता है कि पैसा तो जो है ना हाथ का मैल है, ठीक है, क्यों उसके पीछे अपना सब कुछ, सारी चीज़ें बर्बाद कर देना। ठीक है, इन बातों में आप कभी भी मत आना। आप जितना अर्न कर सकते हैं उतना अर्न करिए। बिकॉज आप ये बात ध्यान रखो कि हॉस्पिटल्स में, इंडिया में हॉस्पिटल्स में कितना ज़्यादा मेडिकल बिल्स, कितना ज़्यादा खर्चा होता है ना। जब आप एक बार हॉस्पिटल जाओगे ना, आपको अपनी सच्चाई पता चल जाएगी कि टू बी ऑनेस्ट आपकी औकात क्या है। देन इसके बाद जैसे उस इंसिडेंट से हम गुजर ही रहे थे, हम सभी फैमिली, देन मेरी खुद की बड़ी दीदी, ठीक है, जो मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, वो 5 अगस्त को, मैंने आप लोगों को उस टाइम पर पोस्ट में भी बताया था, जो बच्चे जुड़े हुए थे चैनल से उन सभी को ये सारी बातें पता होंगी। देन वो मेरी दीदी, वो मेरी आंखों के सामने, मुझे वो मंजर आज भी याद आता है। 5 अगस्त आईसीयू में था, जो वो मशीन होती है ना, उस पर सारी लाइंस मेरे सामने ही फ्लैट हो गई थी। उसके बाद से मैं, मेरी हालत क्या थी मेंटली, बस मुझे पता है। मैं उस दोनों इंसिडेंट में ना कभी किसी के सामने रोया नहीं, उसके बाद भी मैं आके नहीं रोया। तो वो होता है कि अगर तुम्हें कभी रोने का मन कर रहा है ना, तो आप रो लो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक टाइम के बाद मेरे को बहुत सारी हेल्थ दिक्कतें का सामना करना पड़ा। मैंने डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करा, तो उन्होंने को मेरे को सारी नींद वींद की दवाई, जो भी दवाइयाँ थी वो चली। तो मेरा आपसे बस इतना, इस दोनों इंसिडेंट को बताने से इतना कहना है कि जो भी तुम करना चाहते हो वो आप करो। दूसरी चीज़ है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके ज़िंदगी जियो। ठीक है, आप ये सोच के मत जियो कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर आज मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ तो किसी और के लिए कर रहा हूँ। नहीं, आप आईआईटी की तैयारी करो तो आप अपने लिए कर रहे हो। आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, आपको जॉब, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप एक अच्छे सराउंडिंग में जी रहे होगे। अगर कल को तुम डॉक्टर बन जाते हो तो तुम एक अच्छे से कॉलेज में जाओगे, अच्छी कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे। ठीक है, ओके। बाकी जो तुम्हारा एम है कि तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो डॉक्टर बन के, तो तुम वो कर सकते हो। लेकिन जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग आती है कि भैया, हमारे ना स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं। तो आपको बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा इस चीज़ के ऊपर कि आप एक एक ना जैसे स्ट्रेट लाइन खींच के रखा करो। दैट इज कि कौन तुम्हारा दोस्त है, हु इज योर फ्रेंड, एंड हु इज योर क्लासमेट, एंड हु इज अ स्ट्रेंजर। इन तीनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी कंपैरेटिवली। देन इसके बाद वो टाइम आता है कि मैंने सोचा था कि यार अब हम यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा साइड रख देते हैं और बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। देन मेरे आते हैं कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स, एंड आपको पता है कि इन इंसिडेंट के बाद मेरा एक अच्छा खासा टाइम इनमें जा चुका था, बट स्टिल एग्जाम को मैनेज करके मैं एग्जाम दे देता हूँ। कभी कभी मैं छोड़, कभी कभी टू बी ऑनेस्ट मैं सोचता था कि यार मैं शायद इस कॉलेज को छोड़ देता हूँ, ठीक है, बट नहीं, हमने कहा ठीक है भाई, इतना हो गया है तो थोड़ा सा और टाइम रह गया, फिर हमारा कॉलेज खत्म ही होने वाला है, तो इसको कर लेते हैं। एंड देन फिर आता है हमारा टारगेट कि हमारा जो 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क हमने अचीव करा, एंड दैट वाज अराउंड कि हमने नवंबर में ही उसको अचीव किया था। ओके, एंड पिछली साल ही नवंबर में मैंने अपने 1,000 कंप्लीट किए थे। एंड नाउ जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो हो सकता है कि हमारे 13,000 अब कंप्लीट हो गए हो, या फिर हम बहुत ही जल्द अपने कंप्लीट कर लेंगे 1 से 2 दिन में। अब सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि भैया अब आने वाला है 2024। तो उसके लिए देखो क्या बताऊं, उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एक हैबिट अपनी स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर लाइफ। आप एक डायरी खरीद लीजिए। यूजुअली तुम सब डायरी खरीदते हो, मुझे पता है कि जब भी नया साल आता है तो हम कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदते हैं, ठीक है भैया, हम डायरी खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर तुम एक डायरी खरीद लोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली है। हम फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आप फिजिकल हेल्थ प्रायोरिटाइज करो, फिर अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। बिकॉज एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है।
अगर कोई भी आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उनको साफ साफ ना करना सीखो। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसमें एडजस्ट मत करो। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है उस चीज़ से, तो आप सीधा सीधा ना करना सीखें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो। अब भैया कुछ डायरी राइटिंग वाली बात बता रहे थे आप, तो वो हमें क्या करना है? देखो, डायरी राइटिंग हमें करनी है और हमें बेसिकली करना क्या है कि आपने दिन भर में जो कुछ भी करा वो आपको एक डायरी में लिखना है और डेली ये चीज़ करते जाना है। इससे क्या होगा? इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। आप खुद से ही आप खुद से थोड़ा सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपका जो टाइम दिन भर में आपने गुजारा है उसका आपके पास इवेल्युएशन रहेगा। ठीक है, आप रात में बैठ के सोने से पहले अपना इवेल्युएट कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आपके अंदर ज़्यादा आएगी कि हाँ, जो मेरे पास है मैं उसमें पहले खुश हूँ। बिकॉज जब तक तुम्हारे पास जो है उसमें खुश नहीं रहोगे तो तुम्हें फिर नहीं मिल रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट ईयर हम बड़े बड़े प्लान्स के साथ आ रहे होंगे चैनल के ऊपर। आप लोगों के लिए दोबारा से कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करी जा रही होंगी। और हमारी जो लाइव सीरीज चल रही है जिसमें हम फ्री रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज 100 डे लाइव सीरीज का हमारा टारगेट है। अभी तक हम इसमें 13-14 डेज हमारे हो चुके हैं। तो मेक श्योर करना बाकी जितने भी बच्चे हैं वो लाइव सीरीज में जरूर आए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में मिलेंगे हम सभी एक और नई वीडियो के साथ में।